हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मेरा प्रयास रहता है हिंदी को बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाना। इसी श्रृंखला में आज भी लेकर के आई हूँ अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद और रचना की दृष्टि से वाक्य भेद और वाक्य के अंग की संपूर्ण जानकारी मैं पहले वाली वीडियो में दे चुकी हूँ, जिसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के पूरा वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के बारे में। इससे पहले कि हम इसके भेद को समझे, पहले हम ये जान लेंगे कि वाक्य क्या है। वाक्य जो है उसके लिए दो शर्तों का होना बहुत जरूरी है। नंबर एक, शब्दों का सार्थक होना और शब्दों का व्यवस्थित होना, जिससे हमें निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है। तो परिभाषा हो जाएगी शब्दों का ऐसा सार्थक और व्यवस्थित समूह जिससे निश्चित अर्थ की प्राप्ति होती है, वहां पे जो है हम उसको वाक्य कहते हैं। अब देख लेते हैं कि हमने 4 प्रकार जो लिखे हुए हैं, अभी वैसे 8 है, अभी मैंने 4 बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो 4 के बारे में हम बात करते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य क्या होता है स्टूडेंट्स या फ्रेंड्स, कोई भी जो भी आप लोग समझ रहे हैं। विधान मतलब जिसमें किसी क्रिया के होने या किसी बात के होने का बोध होता है, वो विधानवाचक होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सरल वाक्य में इसको ये हो जाएगा, वह खा चुका है। सरल वाक्य है, इसमें कोई भी किसी तरीके से हमें अंडरलाइन नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि बहुत ही सरल वाक्य है, वो मैंने लिखा हुआ है। फिर अगर इसी को मैं मिश्र वाक्य में लिखूंगी, विधानवाचक वाक्य को, तो ये हो जाएगा, मैंने कहा था कि वह जरूर आएगा। और देखिए बोर्ड पे आप ध्यान से, मैंने इसको यहाँ आश्रित वाक्य लिखा है, मतलब डिपेंड होना, एक बात का दूसरी बात पे डिपेंड होना। तो यहाँ पे है कि मैंने कहा था कि वह जरूर आएगा, तो उसका आना मेरे कहने पे डिपेंड हो गया, मतलब मैंने कहा था कि वह जरूर आएगा, तो तभी वो आया या नहीं आया वो सेकेंडरी इशू है। इस समय जो हमें समझाना है वो ये समझाना है कि मैंने कहा था कि वो जरूर आएगा, तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड हो गई। तीसरा देख लीजिए, संयुक्त वाक्य। मैं आया और वह चला गया। तो यह संयुक्त वाक्य में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ए और अथवा एवं किंतु परंतु इत्यादि जो शब्द हैं वो संयुक्त वाक्य में जुड़े रहते हैं, संयुक्त वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पे है मैं आया और यहाँ पे मैंने लिखा है और को मैंने अंडरलाइन किया है, वह चला गया, मतलब मेरा आना और उसका जाना, उसको जो जोड़ने का काम कर रहा है वो ये और शब्द कर रहा है, तो इसको मैंने अंडरलाइन किया है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। दूसरा वाला देख लेते हैं, निषेधवाचक वाक्य। मैंने कई बार फ्रेंड्स आपको बताया है, हमें शाब्दिक अर्थ पकड़ना बहुत जरूरी है। निषेध मतलब नकारात्मकता की भावना, न की भावना, जिसमें कि किसी कार्य के न होने का बोध हो, वहां पे निषेधवाचक वाक्य होता है। देखिए उदाहरण मैंने लिखे हैं। सरल वाक्य में अगर मैं इसे लिखूंगी तो हो जाएगा, तुमने गाना नहीं गाया, मतलब ना की बात हो रही है, तुमने गाना नहीं गाया। सेकंड है मिश्र वाक्य, जब तक तुम गाना नहीं गाओगे तब तक तुम नहीं जा सकते। ये आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य में हमेशा एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होती है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक तुम गाना नहीं गाओगे तब तक तुम नहीं जा सकते। तो तुम्हारा जाना किस बात पे डिपेंड करता है, तुम्हारे गाना गाने पे। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। फिर है संयुक्त वाक्य, तुमने गाना नहीं गाया इसलिए तुम नहीं जा सकते। तो मैंने बताया था संयुक्त वाक्य में उसका जो काम है वो दो बातों को, दो क्रियाओं को, दो जो सेंटेंसेस है उनको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे इसलिए जो शब्द है वो इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। तीसरा देख लेते हैं, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक जैसे नाम से स्पष्ट है, जिसमें आज्ञा या अनुरोध किया जाता है, वहां पे आज्ञावाचक वाक्य होता है। उदाहरण देख लेंगे, सरल वाक्य, तुम जाओ। बहुत सरल तरीके से किसी से हमें कहना है तुम जाओ, तो तुम जाओ, इसमें कोई इफ और बट नहीं है, साधारण सा वाक्य है। विधानवाचक ये आज्ञावाचक वाक्य है कि तुम जाओ। फिर है मिश्र वाक्य, तुम जाओ तो वह आए। तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा है आश्रित वाक्य है। मिश्र वाक्य जो है उसको अगर हम समझना चाहें बिना किसी डाउट के, तो वो याद रखिएगा, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड होती है। यहाँ पे मैंने आपसे लिखा है कि तुम जाओ, तुम्हारे जाने पर वह आएगा, तो वह आए, मतलब किसी का आना
तुम्हारे जाने पे डिपेंड है या आश्रित है। अब देखिए संयुक्त वाक्य, तुम जाओ और उसे भेजो, मतलब तुम जाओ और उसे भेजो। तो दो जो शब्द है, दो जो हमारे वाक्य हैं, तुम जाओ और उसे भेजो, तुम्हारा जाना और तुम्हारे द्वारा किसी को भेजने का जो कार्य है वो ये और शब्द कर रहा है। तो ये जो है हमारा संयुक्त वाक्य हो गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब इसके उदाहरण या फिर इसको देखते हैं कि इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे, मिश्र में कैसे लिखेंगे और संयुक्त में कैसे लिखेंगे। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया, और सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे, तुम कहाँ जा रहे थे। सिंपल सी बात है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे थे, एक जगह पे शायद उसने देखा हो जाते हुए, तो प्रश्न कर रहा है कि तुम कहाँ जा रहे थे। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं क्योंकि ना तो ये मिश्र वाक्य है ना ही संयुक्त वाक्य है। हमें मिश्र और संयुक्त वाक्य में ही ज्यादा सोचना पड़ता है, सरल वाक्य में कुछ भी ऐसी बात नहीं होती। फिर देख लीजिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य जैसे कि मैंने आपको बताया, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है या आश्रित होता है। जैसे जब मैं आ रहा था तब तुम कहाँ जा रहे थे। तुम कहाँ जा रहे थे, जब मैं आ रहा था। तो जिस समय मैं आया तो तुम कहाँ जा रहे थे, मीन्स ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है। यहाँ पे एक बात तो ये है कि मैं आ रहा था, मेरे आने पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि तुम कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, तो यहाँ पे हो गया हमारा मिश्र वाक्य, एक वाक्य की डिपेंडेंसी दूसरे वाक्य पे है। और यहाँ पे ये प्रश्नवाचक है, ये भी याद रखना है, प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि तब तुम कहाँ जा रहे थे। फिर लास्ट वाला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में है क्या तुम आ रहे हो परंतु वह क्यों जा रहा है। अब यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या तुम आ रहे हो और वह क्यों जा रहा है। मतलब तुम तो आ रहे हो लेकिन वह क्यों जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है दोनों बारों में। और लेकिन यहाँ पे जो है परंतु, जो ये शब्द लग गया है परंतु, इसको मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, जो परंतु शब्द लगा है वो संयुक्त वाक्य का ही एक रूप है। जैसे किंतु, परंतु, लेकिन अथवा जो इस तरीके की बातें आती है वो संयुक्त वाक्य में आती हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा प्रश्नवाचक वाक्य के। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं विस्मयवाचक वाक्य क्या होता है। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, विस्मित करना, जिसमें आश्चर्य, हर्ष और शोक की बात होती है और विस्मय करने वाली बात होती है, वो होता है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। अब उदाहरण में देखेंगे कि इसे अगर सरल वाक्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अरे वह गिर पड़ा, बहुत सिंपल और सरल वाक्य है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें दिमाग में बहुत जोर डालना पड़े कि ये संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। तो ये सरल वाक्य का उदाहरण है, एग्जाम में अगर आता है तो आप बिना किसी सोच के टिक करके आ जाएंगे इसको सरल वाक्य। अब देखते हैं मिश्र वाक्य। अरे मैं देख ही रहा था कि वह गिर पड़ा। अब यहाँ पे मिश्र वाक्य और यहाँ मैंने लिखा है आश्रित, तो जो कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है वहां पे आश्रित उपवाक्य होता है। जैसे कि मैं देख रहा था कि वह गिर पड़ा, मतलब मेरे देखते ही देखते वह गिर पड़ा। तो मेरा देखना और उसका गिरना दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तीसरा हम देखेंगे संयुक्त वाक्य को अगर हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, और एग्जाम में अगर आ गया तो हम किस तरीके से इसको टिक करेंगे संयुक्त वाक्य। अरे मैं देख रहा था और वह गिर पड़ा, यहाँ पे और को मैंने अंडरलाइन किया है और बताया भी है, हर वीडियो में बता रही हूँ, हर बार बता रही हूँ। संयुक्त वाक्य में और, किंतु, परंतु, जो इस तरीके की बातें होती है वहां पे संयुक्त वाक्य होता है। अगर एग्जाम में और आ गया या किंतु, परंतु, लेकिन इस तरीके की बात आ गई तो वहां संयुक्त वाक्य को आप टिक करके आएंगे। अब देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में जिसमें संदेह की स्थिति बनी रहती है कि ये कार्य हुआ या नहीं हुआ या होगा कि नहीं होगा, तो वो जो है हमारा संदेहवाचक वाक्य होता है। उदाहरण देखेंगे, उसने पढ़ लिया होगा, मीन्स कि जब मैं घर से निकला या निकली तो मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई या बहन पढ़ रहे थे। अब मैंने ये तो देखा वो पढ़ रहा था, लेकिन मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। ये केवल मैं अपने मन में जो है
संभावना, लिखा है ना संभावना या संकेत, संदेह मुझे बना हुआ है और ये संदेह लग रहा है कि शायद उसने पढ़ लिया हो, तो ये जो है सरल वाक्य का उदाहरण हो गया। अब देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में जैसे मैंने बताया, एक वाक्य दूसरे वाक्य पे डिपेंड होता है। मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा। अब एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड है कि मुझे लगता है वह नहीं आएगा, और आश्रित वाक्य मैंने लिखा है कि मेरा लगना मतलब कि वो अगर आएगा या नहीं आएगा, मुझे लगता है कि वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या है, संदेह बना हुआ है, तो ये संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य, शायद गाड़ी देर से आएगी और वह समय पर नहीं आ सकेगा। तो यहाँ पे भी संदेह बना हुआ है, कोई हमारा प्रियजन है, कोई परिजन है जिसने हमारे पास पहुंचना है, और क्योंकि गाड़ी जो है वो काफी लेट है, उसका हमें नहीं पता कितने टाइम पे आएगी, तो हमें लग रहा है कि गाड़ी लेट है और वह समय पे नहीं आ सकेगी। यहाँ पे मैंने और को अंडरलाइन किया है, जो कि संयुक्त वाक्य है, जोड़ने का काम कर रहा है। आइए अब देखते हैं इच्छावाचक। इच्छावाचक में जिसमें कि हमारी आशा या शुभकामना की बात होती है, या हमारी इच्छा मतलब हमारी शुभकामनाएं भी हो सकती हैं, या हमारी जो है आशा भी हो सकती है, उसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से। सरल वाक्य, तुम सफलता प्राप्त करो। तो ये जो सफलता प्राप्त करना है, ये ऐसी मैं आशा कर रही हूँ या आशा कर रहा हूँ कि तुम सफलता प्राप्त करो, मतलब तुम सफलता को प्राप्त करो, ऐसी मेरी आशा है, शुभेच्छा है कि आप सफलता को प्राप्त करो। अब फिर है मिश्र वाक्य, आशा करता हूँ कि तुम सफल रहो। ये आश्रित वाक्य हो गया, मिश्र वाक्य हो गया, क्योंकि मेरा आशा करना कि तुम सफल रहो, ये दो अलग अलग बातें हैं और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। मेरी आशा करना कि तुम सफल रहो, तुम्हारा सफल होना मतलब मेरी आशा का होना, दोनों जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये आपने समझा। अब इसको हमें अगर संयुक्त वाक्य में आ जाता है और हमें एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा कि हम किस तरीके से करें, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अगर ये आ गया तो आप देख लोगे कि अगर और किंतु परंतु इस तरीके की बात आ रही है तो वो संयुक्त वाक्य है। आइए देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य में क्या होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है, मतलब संकेत रहता है एक हिस्से के दूसरे हिस्से पर संभावना पर निर्भर करता है, तो वो जो है क्या हो जाता है, हमारा संकेतवाचक वाक्य होता है, जिसमें कि हमें संकेत या साइन मिलता है, तो वो संकेतवाचक वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य में अगर हम लिखेंगे या एग्जाम में आएगा तो कैसे टिक करके आना है कि सरल वाक्य है, यदि तुम पढ़ो तो सफल रहोगे। बहुत सरल वाक्य है। हम जैसे मैं टीचर हूँ, आप लोग भी हैं, आप लोग जैसे समझ रहे हैं इस चीज को कि यदि तुम पढ़ो तो सफल रहोगे। तो यहाँ पे सरल वाक्य है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना हमें कि सरल है या मिश्र, सॉरी संयुक्त है या मिश्र है, सरल वाक्य का ही उदाहरण है। अब मिश्र वाक्य में इसे अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे, यदि तुम पढ़े तो अवश्य सफल रहोगे। ये आश्रित वाक्य है कि सफल होना तुम्हारे पढ़ने पे डिपेंड करता है, अगर तुमने पढ़ा तो ही सफल रहोगे। तो ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। तीसरा वाला है संयुक्त वाक्य, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे। तो यहाँ पे यदि तुम पढ़ोगे तो सफल रहोगे और परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे, इसको जोड़ने का काम जो कर रहा है वो और शब्द कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे कमेंट करिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो अच्छा कमेंट कर दीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के उसमें ये भी कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। और अगर समझ में आ रहा है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आज अपना पॉइंट यहीं पे खत्म करती हूँ, अगले वीडियो में आपके साथ मिलती हूँ। और एक चीज कहना चाहूंगी कि अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के ये भी जरूर मेंशन करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।